नमस्कार, आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को टनकपुर में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने जनता से समर्थन मांगते हुए प्रदेश के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह चंपावत के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा चुंगी, प्रजापति धर्मशाला और मनिहार गोठ में रोड शो करते हुए चुनावी सभा को संबोधित किया। मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में देखकर मैं आप सबका इन शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरे पास शब्द नहीं। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। बहुत सारी बातें विकास की। हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड का जो एक नया ढांचा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खींचा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व जो है मेरे हाथ में। और ये कोई मेरी निजी यात्रा नहीं, मैं अकेले अपनी यात्रा लेकर नहीं चल रहा हूं। ये यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र की सामूहिक यात्रा है। इसमें सब लोग बाराती हैं। बारात निकलेगी विकास की, बारात निकलेगी हमारी शिक्षा की, चिकित्सा की, पर्यटन की, रोजगार की। मैं उस जमाने से टनकपुर में खेला हूं, बड़ा हुआ हूं। ये छोटा छोटा था तो यहां से शक्तिमान ट्रक चलते थे, जो आजकल आपके टनक में चलते थे, शक्तिमान ट्रक। और शक्तिमान ट्रक कहां चलते थे? यहां से टनकपुर से चलते थे हमारे वो दक्षु पाटनी और बहादुर पाटनी और उन्हीं के चलते थे ना। आपको भी नहीं पता होगा ज्यादा, क्यों हरी? मैं ये बात आपको बता रहा हूं 1988 की, 1989 की, 1990 की। जब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे, 7 में पढ़ते थे, तो कभी कभी ट्रैक्टर में उसमें शक्तिमान ट्रक की छत पर बैठ के टनकपुर आ जाते थे उस जमाने से। और बगल में शारदा मैया से तो आप लोगों का बहुत नाता है। यहाँ के लोग इस व्यवसाय से यहाँ से जुड़े हुए हैं सबका। तो इसी शारदा मैया के किनारे, इसी में नहाकर, इसी में खेलकर, लेते में लोट पोट हो गए ये बड़ा हुआ हो। क्योंकि ये चुनाव का अवसर है, अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती है, लेकिन हमने अपनी घोषणा में पहले ही सम्मिलित कर लिया है कि इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को लाने के लिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के हर घर में चूल्हा जले, दोनों टोक का चूल्हा जले, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान रहे, उनके चेहरे पर खुशी रहे, उनके चेहरे पर संतोष का भाव रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में ये हमारा पूरा चंपावत विधानसभा क्षेत्र का, चाहे टनकपुर हो, चाहे बनबसा हो, चाहे आपका ये मनिहार गोठ हो, हर जगह पर, चाहे इसके बाद हम जाने वाले चंदनी, चाहे चंदनी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये क्षेत्र विकास के मामले में, रहन सहन के मामले में, यहाँ के शिक्षा के बारे में, यहाँ के अस्पतालों के बारे में, यहाँ की पेयजल के बारे में, यहाँ की सड़कों के बारे में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव को लेकर लगातार भ्रमण कार्यक्रम के तहत चंपावत के अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क कर रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी चंदनी के बनबसा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। साथ ही चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को धन्यवाद देते हुए कहा कि चंपावत की जनता का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देने का निर्णय किया है। ऐसा मानता हूँ कि उनका भी बुलावा आया कि इस क्षेत्र की सेवा करूँ, और मैं सेवा करने के लिए ये क्षेत्र हमारा बहुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमने देख रहा था पिछले दिनों मैंने घोषणा करी कि होती नदी से बाढ़ के लिए नया 500 में आसपास बंद बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे। मैंने इसकी घोषणा में कर चुका हूँ। और यहाँ
खनीमा इसके बीच में बनबसा और टनकपुर के बीच में हमने बहुत पहले घोषणा करी है कि यहाँ सेतु बनाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में हमारे नौजवानों को युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। हमारा एक स्टेडियम यहाँ बनबसा में बनाने की हमने घोषणा की है, जिससे कि हमारे आस-पास के क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में खेल की सुविधा मिले। हमारी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, पहले यहाँ चंदनी में क्रिकेट होता था, टनकपुर में क्रिकेट होता था, यहाँ के सब खेलने के लिए स्कूल में बहुत छोटे हो गए तब यहाँ के सब खेलने के लिए वहाँ जगह नहीं आते थे, ये है कि उसमें आते थे हमारे जो पावर हाउस वाला जो हमारा मैदान है पावर हाउस का ये मेला वहाँ पर अब स्टेडियम भी बन गया है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ से जुड़े हुए वाक्य हैं, तो बहुत सारे यहाँ के काम करते। अब तो मैं आज आप लोगों के बीच में ज़्यादा बहुत करती है, महाराज जी यहाँ पर बहुत देर से बैठे हैं, अभी भाई बैठे हैं, हमारी दीदी बैठी है, जूनागढ़ का है, कोई महाराज बैठे हैं, हमारे विनोद भैया पीछे बैठे हैं, सहलू भैया बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठी हैं। मैं आप लोगों से केवल एक बात कहने आया हूँ, अब मैं पूरे क्षेत्र में आ रहा हूँ, सब कह आगे की क्या करोगे, आपको वैसी बोल दे रहे, आप तो एक तरफा जीत रहे हो महाराज जी, एक तरफा जीत रहे हो। मैंने कहा अभी ऐसा मत करो आप, अभी आप ये तो दोनों की जीत रहे हैं। अभी से आपने कहना है कि हमने सबसे पुष्कर सिंह धामी को 31 तारीख को जिताने के लिए। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई की गई। उसके बाद उत्तराखंड के 3 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के सगे संबंधियों के नाम आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है और कानून अपना काम कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर उत्तराखंड से संबंधित कोई मामला होता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई के तहत ही कार्य किया जाएगा। और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया वहाँ पर हो रही है, नीचे करना, पीछे करके कानून अपना काम करेगा और हमारे प्रदेश से संबंधित हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के बड़े अधिकारियों का नाम है सर केदारनाथ की यात्रा बार बार रुक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सचिवालय में संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कांग्रेस जरिए बैठक की। इस बैठक में सचिवालय के अफसर भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। 4 धाम यात्रा के लिए 10 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर बड़ा रिकॉर्ड बना है। इस पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जाहिर की है। मंत्री अग्रवाल ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो सभी व्यवस्थाओं को जांच परख कर ही यात्रा के लिए आने दें। वहीं आगामी 7 जून से गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस पर भी चर्चा की जाएगी। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि इस समय 3 जिलों को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो देखिए कि जहां लोग 4 धाम यात्रा की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ लोग मसूरी, नैनीताल और इधर सब जगह जा रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो फोर्स है यानी कि पुलिस फोर्स है वो अपने अपने जहाँ जहाँ के जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे भी वो हैं। और इसी के बीच में ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में पुलिस की भर्ती चल रही है। यदि पुलिस की भर्ती चल रही है तो फोर्स वहाँ भी डिप्लॉय किया गया है। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए, जबकि हमने चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में ये भर्ती रोकी है ताकि 15 जून के बाद जब थोड़ा हमारा यात्रा सीज़न थोड़ा कम होगा तो तब वहाँ भर्ती की जाएगी। यानी कि उसके बावजूद सारा फोर्स वहाँ पे है और टूरिस्ट सीज़न की तरफ है और जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव है उस तरफ है। ये सारी बातों को देखते हुए जो फीडबैक मिल रहा है आने वाले टाइम में ये संख्या जिस प्रकार से अभी और बढ़ने की संभावना लगती है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस 4 धाम को भी व्यवस्थित करें और आने वाले टाइम पे इसके मद्देनजर और भी हमारे जो भी विषय हैं वो इसी आधार पे हम उसके लिए हम
सड़कों का बुरा हाल देखकर कांग्रेस नेता हरीश रावत नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। हल्द्वानी में हाईवे पर गड्ढे और रोड की बदहाल सूरत से कांग्रेस नेता ने काफी गुस्सा जताया। वह अपनी कार से उतरकर सड़क पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए वह पहले भी धरना दे चुके हैं। आज चिलचिलाती धूप में वह दिन भर सड़क पर ही बैठे रहेंगे। खराब सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेता हरीश रावत की मांग है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस रास्ते की मरम्मत करे, जिससे लोगों को खराब सड़क से मुक्ति मिल सके। उत्तराखंड की खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने 31 मई तक अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड के अपात्र लोगों से अपना राशन कार्ड जमा करने को कहा है। इसको लेकर रामनगर में भी विभाग पूरी तरह मुस्तैदी बनाए हुए है। मामले में पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर तहसील के अंतर्गत 2900 और बीपीएल के तहत 16,000 राशन कार्ड वितरित किए गए हैं। उन्होंने उक्त राशन कार्ड का प्रयोग कर रहे सभी अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपील करते हुए 31 मई तक राशन कार्ड कार्यालय में जमा कराए, ऐसी मांग की है। देखिए, हमारे जो पूरे तहसील में हैं वो 2900 राशन कार्ड अंत्योदय के हैं और 16,000 करीब पीएचएच के राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से अभी हमारे पास जो हैं 17 राशन कार्ड अंत्योदय के जमा हो गए हैं और 149 कार्ड जो है पीएचएच के जमा हो गए हैं। बाकी अभी 31 तक की डेट है। लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जो अपात्र हैं वो तत्काल अपने राशन कार्ड जमा कर दें ताकि पात्र लोग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमाफियाओं पर बढ़ती सक्रियता पर अब जिला प्रशासन और वन विभाग सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। उनसे जमीन तो खाली कराई ही जाएगी, साथ ही उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि राज्य गठन के बाद से ही बाहरी राज्यों से आए भूमाफिया, यहां तक कि स्थानीय लोगों ने प्रदेश की सरकारी जमीनों के साथ ही वन विभाग की भूमि पर कब्जा करते हुए बड़े बड़े निर्माण कार्य करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे कर डाले और इस सब खेल में सरकारी नुमाइंदों को भी शामिल कर लिया, जिससे भूमाफियाओं का काम और भी आसान हो गया। हाल ही में गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने भी लैंड फ्रॉड समिति की बैठक में सरकारी और वन भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की शिकायत को गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला प्रशासन और वन विभाग को संयुक्त टीम बनाकर तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग भी अब अपनी जमीनों को लेकर सतर्क हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने बताया कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बीते दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स भी आए थे सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण के संबंध में, तो इसमें प्रशासन काफ़ी गंभीर है और यहाँ पे एसडीएम सदर के अगुवाई में एक टीम का भी गठन किया गया था और ये जितने भी अवैध खोखे हैं और कुछ जगहों पे मैगी पॉइंट्स भी अवैध तरीके से बनाए गए हैं टूवर्ड्स मसूरी और थानों वाले स्ट्रेच में भी और मालदेवता वाले स्ट्रेच में भी कुछ अवैध स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए हैं। उन सबको जो है नोटिस दिया गया पीपी एक्ट में और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जहां जहां कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं तुरंत हम तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, हमारे स्पष्ट निर्देश है और पूरे वन विभाग का ये प्रयास है कि कोई भी वन भूमि पे कब्जा की कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है और अगर कहीं पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उसमें राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे सीमांकन करवाने के बाद जो स्थिति सामने आती है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं और हमारा पूरा वन विभाग इस चीज़ के लिए बहुत ही सजग है कि वन विभाग की किसी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना होने पाए। सर, पेड़ काटने की सूचना हो तो कितने का उसको जुर्माना है, क्या प्रावधान है, सजा? देखिए, जहाँ तक पेड़ काटने की बात है तो
तो ये डिपेंड करता है कि किसकी भूमि से पेड़ कटे। अगर वन भूमि से पेड़ कटते हैं तो हम जुर्माना या कंपाउंड लेके नहीं छोड़ते हैं। सितारगंज तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने बीती शाम को चेकिंग के दौरान उपखनिज से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। वहीं सभी पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सितारगंज कृषि मंडी में खड़ा करा दिया गया। बता दें कि इन दिनों सितारगंज क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध खनन का खेल चल रहा है। एक रॉयल्टी पर अवैध खनन माफिया 3 से 4 चक्कर लगाकर अच्छा खासा नोट बटोर रहे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रशासन द्वारा समय समय पर जो अवैध खनन हो रहा है इसके विरुद्ध अवैध समय समय पर छापेमारी की जा रही है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया तब से सुबह शाम हम टीम के साथ छापेमारी करते आए हैं। कल हमारे द्वारा सायं 4 बजे 4 ट्रालियाँ पकड़ी गई और पाया गया कि जो उनके पास रॉयल्टी थी वो सुबह 8 से 11 बजे की थी और जो रॉयल्टी का जब समय समाप्त हो चुका था और उसके बाद भी वो ट्रालियाँ ले जा रहे थे बगैर रॉयल्टी के। रॉयल्टी थी नहीं तो रॉयल्टी समय समाप्त हो गया उसमें, और जो ट्रालियाँ हैं वो केवल उत्तराखंड से अनुमन्य है, जबकि वो ट्रालियाँ शायद उत्तर प्रदेश सीमा को जा रही थी। जो रॉयल्टी में था वही माल था उसमें, बाकी उसका कांटे में तोलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना अधिक था। उसके संबंध में जिलाधिकारी हल्द्वानी ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन ने टीपी नगर में पार्किंग शुल्क के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने कहा कि टीपी नगर में वाहन पार्किंग शुल्क लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सेठी और महामंत्री प्रदीप सबरवाल के नेतृत्व में कारोबारियों ने कहा कि प्रशासन टीपी नगर में जबरन पार्किंग शुल्क वसूल करने जा रहा है। पार्किंग शुल्क वसूलने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। टीपी नगर के सभी कारोबारी निजी संस्थान के कारोबार संचालित कर रहे हैं। यहां पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की लोडिंग और अनलोडिंग का काम भी होता है। टीपी नगर में कारोबार करने वाले ट्रांसपोर्टर, मिस्त्री, बिल्डर पार्किंग शुल्क की व्यवस्था से परेशान हो जाएंगे। इससे टीपी नगर आने वाली गाड़ियों की कमी भी होगी, जिससे छोटे कारोबारियों के रोजगार पर असर पड़ेगा। एक बड़े मंदी के दौर से गुजर रहा है और ये हमारे ऊपर जो हिटलरशाही चल रही है शासन की कि भाई हम हिंदुस्तान में कहीं पर भी पार्किंग शुल्क या किसी भी तरीके कोई शुल्क ट्रांसपोर्ट नगर के नहीं होता। यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था। आज ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी आने के लिए ये कह रहे हैं उसमें शुल्क दें हम, तो गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में क्यों आएगी? कल फिर वही गाड़ियाँ बाहर खड़ी होंगी, बाजारों में खड़ी होंगी, कहीं पर ही खड़ी होंगी। हम इस चीज़ का सख्त विरोध करते हैं। अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा तो हम ट्रांसपोर्ट नगर दुकानदार अपनी दुकानों के ताले लगा के चाबियाँ नगर आयुक्त को सौंप देंगे या सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप देंगे। हम इस हालात में बिजनेस नहीं कर सकते। क्या नाम पूरा है? अमरजीत सिंह सेठी। इसमें हमें विश्वास सूत्रों से पता लगा कि हमने पहले भी एक विरोध प्रदर्शन किया था। पता लगा कि इसमें हमारे ये पार्किंग शुल्क के चक्कर में ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। हमने पहले भी इनसे मांग की थी कि भाई जो भी काम आपने करना है तो हमारे संज्ञान में डाल के जो भी हो भाई हमारे उद्देश्य तो हो, सारे व्यवसायियों को विश्वास में लेके जो भी काम हो करिए। लेकिन अभी तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं। विश्वास सूत्रों से पता लगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। अब हम लोग एक तो कर्ज तले वैसे दबे हुए हैं, वाहन स्वामी वैसे ही हैंड टू माउथ है, कारोबार ट्रांसपोर्ट का दिन प्रतिदिन फिरता जा रहा है। उसके आवाज़ में अब ये शुल्क लगाने जा रहे हैं। अब पूरे स्टेट में क्या अदर स्टेटों में भी कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ट्रांसपोर्ट नगर में जो कि ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पार्किंग शुल्क लिया जाता हो। जो कि हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में एक छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने लक्सर कोतवाली में अपहरण की तहरीर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक लक्सर थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 साल की एक युवती क्षेत्र के ही एक डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। रोजाना की तरह मंगलवार को भी छात्रा कॉलेज से घर के लिए निकली थी, लेकिन जब वो शाम तक कॉलेज से घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसे फोन किया। फोन लक्सर स्थित एक प्राइवेट डॉक्टर ने उठाया। डॉक्टर ने परिजनों को बताया कि छात्रा का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और छात्रा बेहोशी की हालत में है। क्लिनिक पर पहुंचे परिजनों को पता चला कि 2 लोग छात्रा को कार से इस क्लिनिक में छोड़कर चले गए हैं। लक्सर कोतवाली में तैनात एसआई प्रेम प्रकाश शाह ने बताया कि पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर
मामले की जांच शुरू कर दी है। राई से जो डिग्री कॉलेज है वहाँ जाती थी और ये सुबह गई थी 9:30 बजे करीब घर से गई जी। और फिर जब हमें ये 1 बजे तक वापस घर आ जाती थी। उसके बाद जो है फिर हमने 1 बजे के बाद इंतज़ार करके 3 बजे करीब फ़ोन करा। तो फ़ोन करने के बाद हमने इसी के नंबर पर कॉल करी तो डॉक्टर शुक्ला की दुकान में ये मिली। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कहने लगा भाई आपकी लड़की जो है यहाँ से है मेरी दुकान में। तो सर वहाँ से जो है पता चला कि एक तो ये जोत सिंह अभय का लड़का और एक उसका लड़का वो नरेश, ये भी अभय का ही लड़का, कि वो जो है उसे 4 पहियों की गाड़ी में छोड़कर वहाँ चले गए। दिनांक 24/5/2021 को श्री वीर सिंह निवासी लक्सरी थाने पर आए, जिनके द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की को कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर जहरीला पदार्थ खिलाकर अपहरण किया है, जिस संबंध में थाने पर विधवा अपराध संख्या 406/22 धारा 365 328 IPC पंजीकृत। खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है। खटीमा के सीमांत गांव झाऊपरसा बगुलिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। बगुलिया निवासी उमाशंकर को बाघ ने शारदा सागर डैम के किनारे घास काटने के दौरान हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। मारने के बाद बाघ डेड बॉडी को अपने साथ ही ले जाने लगा था, लेकिन मौके पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के शोर से बाघ डेड बॉडी को वहीं छोड़कर चला गया। काटने गए थे 5-6 लोग और उन्हीं दौरान वो ढटी में पकड़ लिया उससे, और 5-6 लोग थे वो अलग किए तो गाँव वाले गए। गाँव वाले भी करीबन 70-80 या 100 लोग के लगभग में थे, उनको भी दौड़ा लिया। फिर किसी तरह करके मतलब उनको उड़ा के लाया गया। हम चाहते हैं कि इस शेर को आदमखोर घोषित करके या तो इसको दूसरी जगह छोड़ दिया जाए या इसको मार दिया जाए, क्योंकि क्या चाहते हो आप? हमारे भाई के लिए क्या अब तो हो ही गया है, जो कर ही दिया है। हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, यही चाहते हैं। विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर 10 दिन पहले एक शेर ने एक व्यक्ति को मारा था और अभी 10 दिन हुए नहीं है, अभी एक व्यक्ति को और मार दिया है। विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है। कभी कभी तो हमें रास्ते पे भी शेर दिखाई देता है और उसके पंजे ताजे ताजे नज़र आते हैं। हम दहशत में हैं, बहुत डर लगता है। यहाँ पर कुछ कार्रवाई की जाए जिससे कि ये शेर पकड़ा जाए। जो बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन कल से शायद मुश्किल भेजेंगे गार्जियन। उस टाइम पे जब हादसा हुआ था तो गार्जियन बोल रहे थे कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे 2-4 दिन के लिए, लेकिन फिर बच्चे आए थे, बुला के लाए थे, पकड़ के लाए थे, उन बच्चों को बैठा के लाए गाड़ियों में। उसके बाद फिर आज से फिर ये हादसा हो गया है, तो अब फिर मुझे लग रहा है कि गार्जियन मुश्किल ही भेजेंगे अपने बच्चों को, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की जान प्यारी। जंगली जानवर द्वारा मारे जाने की जो घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? ये इस क्षेत्र में जो है जो एक हमारा टाइगर हिंसक हो गया है कि 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से दूसरी घटना घटित हुई है। इसके लिए हम टीमें लगा रहे हैं और पिज्जा भी लगा दिया गया है। पिज्जा लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और आगे भविष्य में जनहानि होने से रोका जा सके। इसके लिए हम पूरे ग्रामवासियों को सजग कर रहे हैं। हमारे स्टाफ भी यहाँ पर गश्त करता रहेगा और बताता रहेगा कि जंगल की ओर कम से कम जाए, और जब भी जाएँ तो जो है पूरा ग्रुप में जाए, सिंगल रूप से घास काटने इस टाइप की चीज़ें करने। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कैंप संचालक मनोज सिंह ने उनके कैंप के साथ एकलव्य कैंप संचालक पर उनके कैंप शिवालिक उड़ीसी में आकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। मनोज सिंह ने बताया कि विरोध करने पर उनके कर्मचारियों की तरफ से उनको जान से मारने की कोशिश की गई। उनके द्वारा किए गए जानलेवा हमले में मनोज सिंह के कर्मचारी यशपाल नेगी, रमन सिंह, देवेश सिंह और मुकेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार राजकीय अस्पताल ऋषिकेश में किया जा रहा है, जिनमें से यशपाल सिंह की मौत हो चुकी है। घटना में नामजद तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।